पत्नी किसे कहते हैं? पति का अर्धांग है, उसका एक श्रेष्ठतम सखा है। पति के द्वारा अर्थ धर्म काम की सिद्धि होती है और मोक्ष के पथ पर अग्रसर होने में उससे बड़ी सहायता मिलती है। पत्नी की सहायता से ही श्रेष्ठ कर्म होते हैं, गृहस्थी बनती है, सुख मिलता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। एकांत में मधुर भाषी सखा, धर्म कार्यों में पिता और दुख पड़ने पर माता का काम करती है। विवाह का यही उद्देश्य है, ऐसा कहता है 17वां अध्याय महाभारत का। भरत का जन्म दुष्यंत के द्वारा उसकी सुकृति और राज्य अभिषेक। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय समय पर शकुंतला के गर्भ से पुत्र हुआ। वह अत्यंत सुंदर और बचपन में ही बड़ा बलिष्ठ था। महर्षि कण्व ने विधि पूर्वक उसका जात संस्कार किया। उस शिशु के दांत सफेद सफेद और बड़े नुकीले थे। कंधे मानो सिंह के समान थे। दोनों हाथों में चक्र का चिन्ह था तथा सिर बड़ा और ललाट ऊंचा था। वह ऐसा जान पड़ता मानो कोई देव कुमार हो। वह 6 वर्ष की आयु में ही सिंह, बाघ, शूकर और हाथी को आश्रम में वृक्षों के साथ बांध देता। आश्रम वासियों ने उसके द्वारा समस्त हिंसक जंतुओं का दमन होते देखा तो उसका नाम सर्वदमन रख दिया। वह बड़ा विक्रमी, ओजस्वी और बलवान था। बालक के अलौकिक कर्म देखकर महर्षि कण्व ने शकुंतला से कहा, अब यह युवराज होने के काबिल हो गया है। फिर उन्हें अपने शिष्य को आज्ञा दी कि शकुंतला को पुत्र के साथ उसके पति के घर पहुंचा कर आओ। कन्या का बहुत दिनों तक मायके में रहना उचित नहीं। शिष्यों की आज्ञा अनुसार शकुंतला और सर्वदमन को लेकर हस्तिनापुर की यात्रा की। सूचना और स्वीकृति के बाद शकुंतला राज्यसभा में गई। अब ऋषि के शिष्य लौट गए। शकुंतला ने सम्मान पूर्वक निवेदन किया कि हे राजन, ये आपका पुत्र है, अब इसे आप युवराज बनाइए और अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। शकुंतला की बात सुनकर दुष्यंत ने कहा, अरे दुष्ट तापसी, तू किसकी पत्नी है? मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं। तेरे साथ धर्म, अर्थ और काम का कोई भी मेरा वास्ता नहीं। तू जा, ठहर अथवा जो तेरी मौज हो वो कर। दुष्यंत की यह बात सुनकर तपस्विनी शकुंतला बेहोश सी होकर खंबे की तरह निश्चय भाव से खड़ी रह गई। उसकी आंखें लाल हो गई, होंठ फड़कने लगे और वह दृष्टि टेढ़ी करके दुष्यंत की ओर देखने लगी। थोड़ी देर ठहर कर दुख और क्रोध से भरी शकुंतला दुष्यंत से बोली, महाराज, आप जानबूझकर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मैं नहीं जानता? ऐसी बात तो नीच मनुष्य कहते हैं। आपका हृदय इस बात का साक्षी है कि झूठ क्या है और सच क्या है। आप अपनी आत्मा का तिरस्कार मत कीजिए। हृदय पर हाथ रखकर सही सही कहिए। आपका हृदय कुछ और कह रहा है और आप कुछ और। यह तो बड़ा पाप है। आप ऐसा समझ रहे हैं कि उस समय मैं अकेला था, कोई गवाह नहीं था, परंतु आपको पता नहीं कि परमात्मा सबके हृदय में बैठा है। वह सबके पाप पुण्य जानता है और आप ठीक उसी के पास बैठकर पाप कर रहे हैं। पाप करके यह समझना कि मुझे कोई नहीं देख रहा घोर अज्ञान है। देवता और अंतर्यामी परमात्मा भी इन बातों को देखता और जानता है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, हृदय, यमराज, दिन रात, संध्या, धर्म, ये सभी मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों को जानते हैं। जिस पर हृदय स्थित कर्म साक्षी क्षत्रिय परमात्मा संतुष्ट रहते हैं, यमराज उसके पापों को स्वयं नष्ट कर देते हैं। परंतु जिस पर अंतर्यामी संतुष्ट नहीं, यमराज स्वयं उसके पापों का दंड देता है। देवता भी उसकी सहायता नहीं करते। ऐसा समझकर आप मुझे पतिव्रता का तिरस्कार न करें। देखिए, आप अपनी आदरणीय पत्नी का तिरस्कार कर रहे हैं। क्या मैं जंगल में रो रही हूँ? सुनाई नहीं पड़ता? मैं कह देती हूँ कि यदि मेरा उचित याचना पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। पत्नी के द्वारा पुत्र के रूप में स्वयं पति का ही जन्म होता है। इसलिए प्राचीन विद्वानों ने पत्नी को जाया कहा है। सदाचार संपन्न पुरुषों की संतान पूर्वजों को और पिता को भी तार देती है। इसी से संतान का नाम पुत्र है। पुत्र से स्वर्ग और पौत्र से उसकी अनंतता प्राप्त होती है, पर पौत्र से बहुत सी पीढ़ियां तर जाती हैं। पत्नी उसे कहते हैं जो घर के कामकाजों में चतुर हो, पुत्रवती हो, पति को प्राण के समान मानती हो और सच्ची पतिव्रता हो। पत्नी पति का अर्धांग होती है, उसका एक श्रेष्ठतम सखा है। पत्नी के द्वारा अर्थ धर्म काम की सिद्धि होती है और मोक्ष के ये पथ पर अग्रसर होने में उससे बड़ी सहायता मिलती है। पत्नी की सहायता से ही श्रेष्ठ कर्म होते हैं, गृहस्थी बनती है, सुख मिलता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पत्नी ही एकांत में मधुर भाषी सखा, धर्म कार्यों में पिता और दुख पड़ने पर माता का काम करती है। बटोहियों के लिए घोर से घोर जंगल में भी पत्नी विश्राम स्थान है। व्यवहार में लोग पत्नी का विशेष विश्वास करते हैं। घोर विपत्ति के समय और मरने पर भी पत्नी ही अपने पति का अनुगमन करती है। स्वयं ऋषियों में भी ऐसी शक्ति नहीं कि बिना पत्नी के संतान उत्पन्न कर सके।
अपने दूध से लथपथ पुत्र को भी हृदय से लगाने में जो सुख मिलता है उससे बढ़कर और क्या है। आपका पुत्र स्वयं आपके सामने खड़ा है, प्रेम भरी दृष्टि से देखता हुआ आपकी गोद में बैठने के लिए उत्सुक है। इसका तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? चींटियां भी अपने अंडों का पालन करती हैं, उन्हें फोड़ती नहीं। आप इसका पालन पोषण क्यों नहीं करते? पुत्र को हृदय से लगाने पर जैसा सुख होता है वैसा सुकोमल वस्त्र, पत्नी अथवा जल के स्पर्श में नहीं होता। यह पुत्र आपका है, स्पर्श करें।